हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है गणित में पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस। कहने का मतलब जो हमारा चैप्टर 9 दिया हुआ है एनसीईआरटी की किताब में, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो एक लेक्चर इसका पीछे हो चुका है। जिन बच्चों ने उसे अभी तक नहीं देखा उसे आप देख लीजिए, उसके बाद इसे आप देखिएगा। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारा जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, एग्जाम्पल 3 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब एक प्रेक्षक है, एक व्यक्ति है जिसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर है और एक चिमनी से उसकी ऊंचाई, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, चिमनी है और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है ये है 28.5 मीटर है। इतनी दूरी पर यह व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कहने का मतलब ये जो प्रेक्षक है, ये व्यक्ति है, इसकी आंख यहाँ पे होगी तो यहाँ से जो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये हमारा बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री बन रहा है और कह रहा है चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो व्यक्ति को हमने ए बी मान लिया, इसको आप सी डी मान लो। जो हमारा जो है चिमनी है, इस बिंदु को आप ई मान लीजिए। इसकी ऊंचाई एच क्या करना है, हमें बताना है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, माना प्रेक्षक ए बी है तथा चिमनी सीडी है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, सीधा लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखने का मतलब कि जैसा कि पूछा जा रहा है प्रश्नानुसार, फिर लिखेंगे चित्र से, या लिख दीजिए चित्र में। बच्चों ये बताइए 1.5 ये है, जब DEB जो होगा ये कितना होगा, ये भी 1.5 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अभी हम लोग अप्लाई करेंगे इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC में आप tan 45 अप्लाई करिए। tan 45 डिग्री इक्वल, tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा CE अपॉन में ये आपका हो जाएगा AE। तो यहाँ से tan 45 का मान 1 होता है बच्चों। देखिए जो CE है ये लंबाई हमको नहीं पता है और AE जो है, अगर भाई ये 28.5 है तो ये भी तो 28.5 होगा। तो यहाँ पे आप रख देंगे 28.5। इसके बाद देखिए बच्चों, तो यहाँ से आपका जो CE जो आ जाएगा, CE का मान भी आ जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए भाई ये हमें पता है, अब ये हमें पता है तो लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई H बराबर लिखेंगे DE प्लस CE। DE का मान बच्चों 1.5 है और CE का मान 28.5 है। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा हमारा 30 मीटर। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए जोड़ा कैसे जाता है, जब भी हमारे जो है डेसिमल दिए होते, डेसिमल को एक सीधी रेखा में रखना होता है, बाकी चीज़ें आप ऐसे लिखिए। ये हो जाएगा 5 5 का 10 का 0, हासिल लगेगा 1, 8 1 9 1 10 का 0, यहाँ पे आएगा ये। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले आप इतना एक चीज बना लीजिए कि कोई बिंदु क्या है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु P है और इधर क्या है कोई भवन दिया हुआ है और भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण दिया है ये दे रखा है हमारा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, आगे कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भाई ये जो भवन है, भवन को मान लीजिए कि भवन ए बी था, अब इसका जो शिखर बिंदु ए है इस पे क्या है एक झंडे को लहरा दिया गया है। ये मान लीजिए कि ये हमारा फ्लैग है जिसको लहरा दिया गया है। और उसके बाद कह रहा है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ये जो बिंदु P है ये झंडा है, इसके शिखर का जो ये उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री बन रहा है। फिर आगे कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई, ये हमारा झंडा जो है ये कितना ऊंचा है ये हमें बताना है। और उसके बाद कह रहा बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाली दूरी कितनी है, बिंदु से जो भवन की दूरी है ये कितना है ये बताना है। ये हमारा भवन है, ये हमारा क्या है P जो है बिंदु है। तो बच्चों यहाँ देखिए इस बिंदु को आप क्या मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो यहाँ से देखिए सीधा आप अप्लाई करिए। ये भवन की ऊंचाई देखिए 10 मीटर दिया है, ये दूरी भी हमारी 10 मीटर दी हुई है। अब सीधा आप लगाइए त्रिभुज PBA में tan 30 डिग्री अप्लाई करिए। tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB अपॉन में PB। tan 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान देखिए 10 दिया हुआ है और यहाँ पे PB जो है अभी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे जब तिर्यक गुणा होगा PB का गुणा 1 में तो हो जाएगा PB और ये हो जाएगा √3 × 10। तो PB बराबर देखिए √3 का मान होता है बच्चों 1.732। क्वेश्चन में दिया है कि आप इतना √3 का मान ले सकते हैं। जब इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से जो PB का मान आ जाएगा ये आ जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, सारी यूनिट्स हमारी मीटर में दी हैं। ये दूरी भी क्या आएगा, मीटर में ही आएगा। तो ये हमारी PB की, ये जो हमारी क्या बिंदु से भवन के बीच की दूरी है ये आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अप्लाई करेंगे त्रिभुज PBC में। अब ये जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर ये हो जाएगा CB अपॉन PB। tan 45 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। CB का मान अभी हम CB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CB को लिख सकते हैं AB प्लस AC। भाई ये प्लस ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए और PB का मान जो अभी हमारा क्या आया है 17.32 आया है। तो यहाँ से जब तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस AC बराबर 17.32। AB का मान 10 दिया है तो ये हो जाएगा 10 प्लस AC बराबर 17.32। AC बराबर हो जाएगा 17.32 माइनस 10, तो AC का मान जो बच्चों आ जाएगा 7.32 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा देखिए क्या है AC क्या है, AC हमारा झंडा है। तो सीधा आप यहाँ पर लिखेंगे अतः ध्वजदंड की ऊंचाई 7.32 मीटर तथा बिंदु से
तथा बिंदु से भवन की दूरी 17.32 मीटर होगी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का 59-60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चंस की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये हमारा, एग्जाम्पल 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या बनाना है, फिगर बनाना है। तो कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया। तो अभी हमने क्या किया कि ये हमारी समतल जमीन थी, इस पे हमने क्या कर दिया, एक मीनार बना दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी मीनार। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता। अभी कोई सूर्य है, इधर सन है, उसकी वजह से यहाँ से इसकी जो छाया है ये इसके साथ क्या है 60 डिग्री का कोण बना रही है। फिर क्या होता है कि भाई जब सूर्य पीछे जाएगा तो इसका जो कोण है ये परछाई थोड़ा और ऐसे भागेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल का मान घटेगा, तो ये क्या और जा रही 40 मीटर अधिक हो जा रही, जबकि ये कितना बनाएगी 30 बनाएगी। जब ये 30 डिग्री बनाएगी तो ये परछाई 40 मीटर अधिक हो जा रही है। ये हो गया 40 मीटर यहाँ तक। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें कि और dB छाया की लंबाई है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या है, dB को क्या करना है, छाया की लंबाई लेना है। तो चलिए हमने इसको इस बिंदु को क्या मान लिया, D, और ये हो गया B। क्वेश्चन कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई जो h है यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कहा था कि परछाई क्या है, हमारी dB है। तो भाई इस बिंदु को चाहे आप D इधर ले लो चाहे इधर ले लो, बाकी चीज आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो इसको हमने क्या ले लिया, ये वाला A हो गया, ये B होगी, ये D है, इसको C ले लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, एक बनेगा ABC, दूसरा बनेगा ABD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लगाएंगे, लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB अपॉन BC। तो यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और यहाँ से AB का मान हमने क्या रख दिया, h रख दिया, और BC को आप BC रहने दीजिए। तो अगर यहाँ से हम बात करें BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसको अपॉन में अगर 1 बना दें तो यहाँ पे ऐसे इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू BCH। तो यहाँ से देखिए BC बराबर क्या लिख सकते हैं, h अपॉन √3 लिख सकते हैं ना। ये हो गया, इसको समीकरण 1 बना दीजिए। अब लिखेंगे पूरा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल, tan 30 डिग्री इक्वल, ये हो जाएगा AB और अपॉन में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा DB, ये DB हो जाएगा। तो यहां से देखिए बच्चों
यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है। और AB जो है, AB की ऊंचाई तो h है, इसको आप h लिखिए। और यहाँ पे जो DB है टोटल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लोग लिख सकते हैं 40 प्लस BC। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तिर्यक गुणा जब होगा ये हो जाएगा 40 प्लस BC बराबर √3h। तो यहाँ देखिए बच्चों 40 प्लस BC का मान रख दीजिए समीकरण 1 से, h बाई √3, यहाँ पे हो जाएगा √3h। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 40 बराबर √3h माइनस h बाई √3। ये प्लस में था, इधर आएगा क्या है, इधर हमने किया ये माइनस में हो गया। तो यहाँ से देखिए 40 बराबर h दोनों में है, h को हमने बाहर ले लिया, √3 माइनस 1/√3। तो यहाँ से 40 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा h, √3 का √3 में गुणा होगा। जब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से देखिए बच्चों 40 बराबर हो जाएगा h, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 अपॉन में √3। तो यहाँ से देखिए h बराबर हो जाएगा 40 √3 अपॉन में 2। तो यहाँ से जो h का मान आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 2 से जो इसको कैंसिल करोगे ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 होगी। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 6 जो है हमारी किताब का जो है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ हमारे पढ़ाने का माध्यम क्या है, NCERT की किताब है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर का, ये एग्जाम्पल 6 है। थोड़ा सा क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या है बच्चों, एक है हमारा बहुमंजिल भवन, तो ये ले लीजिए, ये हमारा हो गया बहुमंजिल भवन। और एक है इधर 8 मीटर ऊंचा भवन, ये क्या है 8 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये क्या है, ये भवन है हमारा, और ये क्या है बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन। इसको हमने क्या ले लिया, ये वाला मान लीजिए ये AB है, ये CD है, ये नाम हमने इसका नामकरण भी कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुमंजिल भवन के शिखर से, अगर यहाँ बहुमंजिल भवन के शिखर से अगर हम देख रहे हैं, देखने से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, पहले ये शिखर का कोण ऐसे बन रहा है, यहाँ पे देख रहा है, फिर यहाँ पे तल पे देख रहा है। तो इसके जो है यहाँ से देखिए ऐसे क्षैतिज लाइन बनाइए आप। तो क्या कह रहा है, इसके अवनमन कोण ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, और ये वाला जो बन रहा है ये टोटल बन रहा है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारे कोण बन रहे हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। और कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी भी हमको बतानी है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया, इसको हमने h माना है। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए E पे कट कर रहा है, ये भी कितना होगा, ये भी x ही होगा। और ये वाला बच्चों अगर यहाँ तक 8 है तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी, 8 ही होगी। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना
दोनों भवनों के बीच की दूरी x, माना दोनों भवनों के बीच की दूरी x तथा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र बनाकर इतना लिख देने से एक चीज कंफर्म है कि आपने जो चित्र बनाया है वो कैसे बनाया है, जैसा प्रश्न कह रहा है, अपने मन से हमने नहीं बनाया। बच्चों यहाँ देखिए, हमने ये आपको पीछे लेक्चर में बताया था कि किस कंडीशन में ये वाला 30 बन रहा था तो यहाँ भी 30 बनेगा, और ये वाला 45 है तो ये क्या बनेगा, 45 बनेगा। कौन से नियम से, एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, तो आप जो है त्रिभुज AEC में अप्लाई कीजिए। त्रिभुज AEC में हमने अप्लाई किया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल यहाँ पे हो जाएगा CE अपॉन में x। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ से हो जाएगा CE अपॉन में x। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3 CE। ठीक है, इसको जो है समीकरण 1 बना दो। इसके बाद देखिए बच्चों, अब इसके बाद इधर आइए, अब लीजिए त्रिभुज BDC में। अब बच्चों ये जो बड़ा ये वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री वाला, यहाँ पे हमने अप्लाई किया tan 45 डिग्री। जब tan 45 डिग्री अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DC और अपॉन में BD। tan 45 का मान बच्चों कितना होता है, 1 होता है। DC को हम लोग लिख सकते हैं DE प्लस CE अपॉन में जो है BD का मान कितना हम लोगों ने माना है, x। जब ये तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर DE प्लस CE। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो है x है और DE का मान कितना दिया है बच्चों, 8 दिया है, और CE, ठीक है, यहाँ पे CE अभी ऐसे ही रहने दीजिए। x का मान यहाँ से लिख दीजिए, x का मान समीकरण 1 से रखने पर अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 CE 8 प्लस CE। तो यहाँ से देखिए CE उधर जाएगा तो CE बराबर क्या हो जाएगा, CE कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, इधर बचेगा 8। तो CE बराबर क्या आ गया, 8 अपॉन √3 माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखिए CE का परिमेयीकरण कर दीजिए। CE बराबर जब हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 √3 माइनस 1। परिमेयीकरण में क्या होता है, जो जैसे यहाँ √3 माइनस 1 है, इस चिन्ह को बस प्लस कर देंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो यहाँ से CE बराबर देखिए हो जाएगा 8 √3 प्लस 1। यहाँ देखिए नीचे क्या है, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। तो a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो CE बराबर जो हमारा आ जाएगा 8 √3 प्लस 1 यहाँ रहेगा, और नीचे क्या बचेगा, 3 माइनस 1 मतलब 2। तो यहाँ से बच्चों हम लोग देखिए क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा, ये वाली चीज़ें थोड़ा सा आप इसको आप समझें, इसको अभी मैं हटा रहा हूँ। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ से C बराबर आ जाएगा हमारा 4 √3 प्लस 1।
ये हमारा C का मान आ गया। ठीक है, C का मान पता है, ये मान पता है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h बराबर 8 + 4 √3 + 1। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए मीटर। फिर इसके बाद लिखेंगे भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी x बराबर क्या हो जाएगा, √3। C की जगह पे आप क्या मान रखोगे, C है तो यहाँ x √3, C की जगह पे रखो 4 √3 + 1। तो यहाँ से x देखिए 4 √3 का अंदर गुणा करिए, 4 का मत करिए, तो ये हो जाएगा √3 में 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस और ये हो जाएगा √3। यहाँ पे लिख दीजिए मीटर। तो बच्चों ये हमारा ये का आंसर, ये आंसर 1। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ पे x का मान रखा था, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से जो अभी हमने इरेज किया था, समीकरण 1 से x का मान रखने से। तो ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सारा क्वेश्चन हाइट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यही रहता है, और आपका जो सिलेबस है उसमें 2 समकोण त्रिभुज से ज़्यादा भी नहीं दिया गया है। कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा इसी प्रकार 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो इसको अब हम जो इरेज कर रहे हैं, इसके बाद चलेंगे अगले एग्जाम्पल की ओर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि एक पुल बना हुआ है, सपोज दैट ये पुल हमारा है। ठीक है, और ये पुल ऐसे बना हुआ है और यहाँ से नीचे से ऐसे पानी फ्लो होता है। भाई ऐसे नदी यहाँ से बह रही है। तो ये जो पुल है, ऐसे पुल बना हुआ है। कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से। ठीक है, हमने क्या किया, चलिए यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लिया, बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। कह रहा एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के, सम्मुख किनारे वो होते हैं जहाँ से पानी का फ्लो समाप्त होता है, एकदम किनारा होता है जो। ठीक है, ऐसे पानी मान लीजिए यहाँ तक है। इन किनारों के जो अवनमन कोण हैं, एक तरफ 30 डिग्री है तो इधर मान लीजिए 30 डिग्री है, इधर 30 डिग्री बना रहा है, दूसरी तरफ 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। और कहाँ है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से जो ये हमारा धरातल है, जो यहाँ से पिलर बने हैं, वो जो धरातल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो नदी की चौड़ाई बताइए। ये नदी की जो चौड़ाई हमारा है, ये जो दूरी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ बिंदु P है, इसको A नाम दे, यहाँ पे B, यहाँ पर C। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस दूरी को जो पूछा है हमने, इसको क्या मान लिया, x मान लिया। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई
x मीटर है, x मीटर है। तो यहां से देखिए त्रिभुज ए सी पी में, ये वाला ए सी पी में अगर ये 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा एकांतर के नियम से, और यहाँ भी कितना बनेगा 45 डिग्री बनेगा एकांतर के नियम से। यहाँ पे आप लगाएंगे tan 30 डिग्री इक्वल, जब tan 30 इक्वल लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी सी अपॉन में ए सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, पी सी का मान 3 दिया है, ए सी। तो ए सी बराबर बच्चों क्या होगा, त्रियक गुणा जब होगा ऐसे ऐसे तो ये आ जाएगा 3/√3 मीटर। ठीक है, ये क्या मान आया, ए सी का मान आ गया। अब इस वाले त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज पी बी सी में, पी बी सी में, या सीधा इसको आप ऐसे लिखिए पी सी बी में। थोड़ा सा एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लोग समकोण त्रिभुज लेते रहते हैं ना, तो जो कोण 90 डिग्री होता है वो वाला बिंदु हम बीच में रख देते हैं। ठीक है, यही बस ध्यान देना होता है। तो आप यहाँ देखिए tan 45 जब अप्लाई करेंगे, tan 45 डिग्री बराबर ये हो जाएगा पी सी अपॉन में बी सी। tan 45 का मान बच्चों 1 होता है, पी सी का मान 3 दिया हुआ है, और ये कितना है बी सी। तो यहाँ से हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा बी सी बराबर 3/1, मतलब बी सी बराबर 3 मीटर। तो फिर यहाँ से लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई, अतः नदी की चौड़ाई x बराबर ए सी प्लस बी सी। ए सी का मान बच्चों कितना आया है 3/√3, और बी सी का मान कितना आया है 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3 कॉमन ले लो, √3 + 1 मीटर। ये क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।